स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हेलो। हाँ मैं पहुंचने वाला हूँ, तुम नीचे आ जाओ। हाँ देख लिया तुम्हें। हाँ बाबा आ गई नीचे, फोन रखो। आ जाती हूँ। नहीं तुम वहीं रुको। लेकिन नाश्ता लेकर तो आ जाऊँ ना जी। हाँ बाबा तुम नाश्ता लेकर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं 9 बजे तक पहुँच जाती हूँ नाश्ता लेकर। ओके चलो बाय। मैं पूछना ही भूल गई, शालिनी वहाँ से निकल गई क्या? तो कब की निकल गई यहाँ से? अच्छा, देखिए ना कितना ध्यान रखती हैं बेटियाँ, है ना? देखिए आपकी सेहत के लिए पूजा करने के लिए वृंदावन जा रही है आपकी बिटिया रानी। ठीक है, ओके बाय। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। सर आपकी चाय। हाँ विवाह बेटे बोलो। अंकल शालिनी किधर है? हम लोगों को वृंदावन निकलने के लिए देर हो रही है। आई नहीं? वो तो बेटा 1 घंटे के ऊपर हो गया। अच्छा रुको मैं दोबारा तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है अंकल, कुछ पता चले तो मुझे कॉल करिएगा। ठीक है, ओके बाय बेटा बाय। भागने की सोच रही है छोरी? कुछ पता चला? नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ कीजिए ना, आप इतने लोगों को जानते हैं, किसी से तो बात कीजिए ना। सबको फोन किया मैंने, सारे रिश्तेदारों को भी फोन कर लिया है, कोई खबर नहीं मिली। आपने उसे फोन किया? उसको मतलब मैं उसको क्यों फोन करूं मैं? हो सकता उसका फोन ऑफ है तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है। अरे आप शांत हो जाइए। सॉरी मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। आप अपना ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा, या तो फिर तुम बाद में यहाँ आ जाना, ठीक है? हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे, फोन पर बात नहीं होती। बाय। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। शहर में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण हो चुका था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। अपहरण एक ऐसी वारदात है जिसमें अपराधी इंसान से उसकी आजादी छीन लेता है और अपनी मनमानी रकम वसूलने की कोशिश करता है। आमतौर पर किडनैपिंग के 3 कारण होते हैं, एक फिरौती के लिए, दूसरा दुश्मनी के चलते और तीसरा मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। और कई बार ऐसे मामलों में लोग पुलिस को खबर करना सही नहीं समझते और किडनैपर्स भी यही चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, फिरौती देने पर भी व्यक्ति की जान बच जाएगी ये जरूरी नहीं है।
आंकड़ों के हिसाब से भारत और खास तौर से उत्तर प्रदेश में पिछले 53 सालों में जहां चोरी, डकैती और मर्डर के केसेस में 231% की बढ़ोतरी दिखाते हैं, वहीं किडनैपिंग के केसेस में मानिए या ना मानिए 356% की बढ़ोतरी दिखाते हैं, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दिखाते हैं। ये आंकड़े हमको चौंकाते हैं और सतर्क भी करते हैं। अपहरण आज सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक व्यवसाय बन चुका है। शालिनी के परिवार वालों को अपनी बेटी के गायब होने की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी, लिहाजा उन्होंने समझदारी से पुलिस को खबर करने का फैसला लिया। मिस्टर शर्मा एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनके कई कारखाने हैं और उनसे मोटा पैसा वसूलने के लिए उनकी बेटी शालिनी का अपहरण हुआ था। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ आना पड़ा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, वरना मैं खुद आ जाता आपके पास। कोई बात नहीं, चलिए बताइए। वो मैंने दोस्तों को भी फोन किया, रिश्तेदारों को भी फोन किया, कोई खबर नहीं मिली। हाँ, पर अभी बहुत ज्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ है, हो सकता है खुद ही आ जाए थोड़ी देर में। आप एनसी लिख लीजिए ना प्लीज। हाँ, एनसी तो मैं लिख ही लूंगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। वैसे कोई रैंसम कॉल आया है? हाँ? फिरौती के लिए कोई फोन वोन आया हो कुछ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए ना। अरे शर्मा जी, चिंता मत करिए, मिल जाएगी आपकी बेटी। इत्मीनान रखिए, बहुत ज्यादा घबराइए मत। जो कुछ मैं कर सकता हूँ करूँगा आपकी बेटी को ढूंढने के लिए, परेशान मत होइए, ठीक है? गुड। सर, तफ्तीश में अभी सिर्फ इतना पता चला है कि लड़की किसी व्हाइट कलर की पुरानी गाड़ी में रामगढ़ रोड से निकली है। व्हाइट पुरानी गाड़ी? जी। आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के पास सफेद रंग की पुरानी गाड़ी है? सफेद गाड़ी तो वो भी पुरानी, वो विक्रम चलाता है। ये विक्रम कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये बात आप तक ही रखिएगा प्लीज। हाँ। नहीं, क्या है, वो जवान लड़की की बात है, समाज में बात फैलते देर नहीं लगती, इसलिए कह रहा हूं। समझ रहे हैं हम, समझ। जी सर। बोलिए, क्या करता है विक्रम? वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, गैराज में काम करता है। फीस भरने तक के पैसे नहीं उसके पास, और मैंने अपनी बेटी को तो पैसे की तंगी रहती है लड़के जी? को। पैसे की तंगी रहती होगी लड़के को, पर आपकी लड़की प्यार तो करती है उससे। पहले वो करती थी, लेकिन बाद में उसको थोड़ी बहुत समझ आ गई, वो इतनी नादान भी नहीं है, फिर उसने उसको छोड़ दिया। 7 ही दिन हुए अब ये। 7 दिन में ये? नहीं, 7 दिन हुए छोड़े हुए। हाँ। कहीं उसने तो कुछ किया नहीं ना इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को आप इत्मीनान रखिए। फिलहाल उस लड़के से मिलना बनता है, कोशिश करते हैं उससे मिलने की, पता करते हैं क्या है।
विक्रम आपके लिए काम करता है? जी सर। कहाँ पर है? सर उधर है, काम कर रहा है। चलिए इधर। वो रहा सर, वहां पर। खींच बाहर। अरे अरे ये क्या? अरे क्या हुआ साहब? कांड हो गया बहुत बड़ा। चल चल चल। इंस्पेक्टर वरुण, हमने शर्मा जी का फोन टैप करना शुरू कर दिया है। अब उनके पास जो भी कोई कॉल आएगा उसको हम देख भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं और साथ में उनका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। शर्मा जी, इंस्पेक्टर वरुण बोल रहा हूँ। जी बोलिए, कुछ खबर? आपसे पूछना था शर्मा जी, किडनैपर का कोई फोन वोन आया? कोई बात हुई? नहीं, अभी तक तो कोई आई नहीं। अरे शर्मा जी, आपको बताना था, आपका फोन हम लोगों ने टैप करके रखा हुआ है, तो अब जो भी कॉल आएगा आपको, वो हमारे पुलिस स्टेशन से होता हुआ ही आएगा। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा शर्मा जी, उस लड़के को उठाया हमने, पूछताछ करेंगे उससे, फिर देखते हैं क्या निकलता है। उसी से पूछिए इंस्पेक्टर साहब, उसी से पूछिए, वही बताएगा सब कुछ। उसी ने किया होगा ये सब कुछ, मुझे पक्का यकीन है उसी ने किया होगा। मेरी बेटी को उसने ही उठाया होगा। अरे शर्मा जी, हम लोग कर रहे हैं अपना काम, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? सर मैं उसका किडनैप क्यों करवाऊंगा सर? प्यार करता हूं सर मैं उससे। वो तो आपसे मुझे पता चला कि वो किडनैप हुई है। मैं तो खुद परेशान हूं, ढूंढ रहा हूं उसको, कहाँ है? ललन, तू क्यों उठवाएगा मैं तुझे बताता हूँ। देख ध्यान से, अपना नाम दिख रहा है? अरे गाड़ी क्यों रोका? अरे लड़की के बाप से पहले बात कर ले भाई। इंस्पेक्टर साहब, लड़के ने कुछ कहा क्या? अभी तक तो कोई खबर नहीं है, कोशिश जारी है हमारी तरफ से पूरी। हेलो, कौन? कौन नहीं, क्या? अरे क्या चाहिए? मतलब मेरी बेटी तुम्हारे पास है? हमारे पास ना होगी तो तुम्हारे पास होगी, हॉस्पिटल में। अरे 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 अरे, मन ने तो भूल ही गयो, वृंदावन पहुंची होगी 5:30 बजे अपने सहेलियों के साथ। लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ। अरे कितना बोलूं? अरे छोरो तो 50 मांगो तो 75 मांग ले। 75 लाख। कब कहाँ कैसे पहुंचाना है बता देंगे, तब तक टाटा। लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ। दयाल, थारे को क्या लगता है थारा बाप पैसों देगो? लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? पैसे क्यों चाहिए? तन्ने छोरे के वास्ते। मेरा छोरा? अच्छा, मोबाइल कंपनी से बात हो गई है, सारी ट्रैकिंग्स लगा दी गई हैं। ये लोग राया के आसपास हैं। बॉर्डर पुलिस को खबर करो, वो अभी राजस्थान पहुंचने वाले होंगे। चिंता मत करिए शर्मा जी, उनको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पहले धर लेंगे। इत्मीनान रखो आप। इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार शालिनी को यह महसूस होने लगा था कि ये किडनैपिंग यूं ही नहीं हुई थी। इस किडनैपिंग में उसका कोई करीबी शामिल था जिसे ये किडनैपर्स तेरा छोरा कहते थे। शालिनी के दिमाग में उसके बॉयफ्रेंड विक्रम का नाम आया, जिसके साथ उसकी अनबन चल रही थी।
उसके दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि क्या विक्रम पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। पुलिस किडनैपर्स की लोकेशन ट्रेस करने में लगी थी, पर फोन की लोकेशन बदलने का क्या मतलब था? किडनैपर्स ने आखिरी कॉल अलीगढ़ से राजस्थान जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले एक कस्बे राया से किया था। तो क्या अपहरणकर्ता शालिनी को स्टेट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि अक्सर अंतर राज्य अपहरण यानी कि इंटर स्टेट किडनैपिंग में बदलने वाला पुलिस का अधिकार क्षेत्र केस के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाता है। और अगर इंस्पेक्टर वरुण का अंदाजा सही था तो उन्हें किडनैपर्स को यूपी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पकड़ना था। किडनैपर्स के सफर की रफ्तार और अलीगढ़ से दूरी को रोकने के लिए तुरंत बॉर्डर पुलिस को अलर्ट किया गया। उधर शालिनी के बॉयफ्रेंड विक्रम से भी पूछताछ जारी थी। देख इसको। ये जो नंबर है ये तेरा है? अब एक बात बता कि पिछले 6 दिनों में 40 फोन किडनैपर्स को इस नंबर से कैसे गए? सर मैंने सर मैं क्यों किडनैपर्स को कॉल करूंगा सर? मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है सर। सर नंबर मेरा है सर, मेरे को नहीं पता है सर। मुझे लग रहा है तू बहुत मेहनत करवाएगा मुझसे। अब क्या? तुझसे निपटता हूँ आके। जैन सर। जैन सर किडनैपर का फोन आया है शर्मा जी को और मैं अभी इस लाइन को आपको कनेक्ट कर रहा हूं। पैसे रेडी रखना, हम थोड़ी देर में कॉल करके बताएंगे कि पैसे कहां देने हैं। सर हम बिल्कुल सही सोच रहे थे सर। वो लोग राजस्थान बॉर्डर के आसपास हैं। हमारी पोजीशन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हैं सर। तुम लोग निकलो। जी सर। मैं मथुरा के डीएम साहब को फोन करके उनको इत्तला करता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी को भी तैनात करवाता है। चलो 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 निकलो। जी सर। जनाब। हाँ वरुण बोलो। जनाब वो राजस्थान बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अपनी टीम तो हमने भेज दी, लेकिन आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी जनाब। वरुण तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं, इसलिए मैंने बॉर्डर पर नाकाबंदी लगवा दी है और मैं उधर के डीएम साहब से बात भी कर लूंगा। बट यू नो जुरिडिक्शन का इशू है। जब तक तुम्हें कंफर्मेशन ना आए कि किडनैपर्स बॉर्डर पार हो गए हैं, मेक श्योर तुम्हारी टीम बॉर्डर क्रॉस ना करे। ना आप उसकी चिंता मत करें जनाब। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। विक्रम सही था, चिंता करने वाली बात ही थी। उधर शालिनी की जान हर पल खतरे में थी। वो दो ऐसे किडनैपर्स के रहम पर थी जिसकी धीरज खत्म हो रही थी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किडनैपर्स के फोन से ये साफ हो गया था कि ये फिरौती का ही मामला था। पुलिस किडनैपर्स की लोकेशन ट्रेस करने में लगी थी, लेकिन फोन की लोकेशन बदलने का क्या मतलब था? क्या ये किडनैपर्स अपनी शिकार यानी कि शालिनी को लेकर स्टेट के बाहर जाने की कोशिश में थे, जिससे कि पुलिस का वक्त रहते उन्हें पकड़ना तकरीबन असंभव हो जाए? बॉर्डर पर हो रही चेकिंग की वजह से मीलों लंबा ट्रैफिक जैम लग चुका था और अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद नन्हे इस ट्रैफिक जैम से निकलने में नाकामयाब हो रहा था और उसका ये गुस्सा शालिनी पर निकलने लगा था। चूंकि सब इंस्पेक्टर दयाल पुलिस जीप में थे, इसलिए इस भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उधर किडनैपर्स का इस भीड़ में फंसे रहना और इधर पुलिस का तेजी से आगे बढ़ना एक नई उम्मीद जगा रहा था। हाँ बोलो। सर मैं बॉर्डर पे ही खड़ा हूँ सर। सर मुझे लगता है वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं सर। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है मगर उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है वो लोग दूर निकल गए। वैसे सर आपने विक्रम को छोड़ दिया है क्या? अबे ट्रकों का धुआं खा खा के क्या दिमाग में कार्बन जम गया? नहीं सर, एक्चुअली उसके फोन से
किडनैपर्स के दूसरे फोन पे कॉल गया था सर, सेंटर पॉइंट वाले टावर के पास से। मोहिनी टेलीकॉम के लोकेशन से सर। अब पुलिस को लगा कि विक्रम शायद सच कह रहा है। मेरे को नहीं पता सर। लेकिन अगर विक्रम उसमें शामिल नहीं है तो उसके नंबर से कॉल्स कैसे जा रहे थे? क्या इसमें विक्रम की कोई चाल थी या फिर कोई और ही मामला था? इंस्पेक्टर वरुण के लिए इस गुत्थी को खोलना बेहद जरूरी था, क्योंकि किडनैपर्स तक पहुंचने के तार हो न हो इससे ही जुड़े थे। दुकान का मालिक कौन है? हाँ जी सर, बोलिए। तुम हो मालिक? हाँ जी साहब। फोन दिखाओ यार जरा। यही दिखा दो। मेरा ही फोन है स्वामी जी, उठा लो। चले बाहर निकल, बाहर 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 चल। बैठ। इसे पहचानता? नहीं साहब। ध्यान से देख, पहचानता है इसे? तू जानता है इसे? सर ये वही है, इसी के शॉप में मैंने अपना मोबाइल ठीक करवाया था सर। क्या बात है भाई? ये बोल रहा है कि जानता है, तू बोल रहा है कि पहचानता नहीं। साहब इतने लोग दुकान पे मोबाइल रिपेयर कराने आते हैं और तू सारे के सारे सिम कार्ड्स क्लोन करता है। बहुत कम लोग शायद ये बात जानते हैं कि उनके मोबाइल फोन के सिम का क्लोन यानी कि उनके नंबर की नकल भी तैयार की जा सकती है। जिस व्यक्ति के पास आपके सिम का क्लोन हो, वो न केवल आपके नंबर से फोन कर सकता है बल्कि आपके फोन कॉल्स को रिसीव भी कर सकता है। इंजीनियर होने का सही बात है तो तू उठा रहा है? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं हो रहा हूं बहुत परेशान इस केस से, और अब मैं मचाना शुरू करूंगा तुड़ान। दोनों के दोनों सच बोल दो, कसम खा के बोल रहा हूं, हड्डियां सुझा दूंगा तुम लोगों को। आखिरकार सब इंस्पेक्टर दयाल की मेहनत रंग लाई और वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक एक पुरानी सफेद गाड़ी को देखकर उन्होंने उसे रोक लिया। गाड़ी रोक, गाड़ी। अरे रोक। क्या है गाड़ी में? डिग्गी खोलो, डिग्गी डिग्गी जल्दी। डिग्गी खोलो। अरे डिग्गी खोल। क्या लाया गाड़ी में? किधर से आ रहे हो? अलीगढ़ से। कहाँ जा रहे हो? भारतपुर। चलो देख लो। इतनी मेहनत के बाद भी शालिनी उनकी पहुंच से दूर ही थी। शायद किडनैपर्स को पहले से खबर मिल चुकी थी, या फिर वो खुद ही इतने शातिर थे कि पकड़े जाने का कोई भी मौका वो पुलिस को नहीं देना चाहते थे। चलना। हर जंगल की मोरनी आई बागों के मोर। अरे चलना, चल चल। रुक रुक, चल अब चल चल। ऐसे ठुमक ठुमक के चल रही है जैसे फैशन शो में छोरियां चलती हैं। चल जल्दी चल। आइए सुत्थाड़ उपदेश खत्म और मारो रास शुरू। तो मैडम जी पधारो मारो देश जी। चल छोड़े। अरे चल जल्दी करना, चल चलना चल। अरे कांटे हैं तो छोटे छोटे कांटे। भाग भाग। अरे देखे चोरी कहाँ भागी है। मोरनी बनी हिरनी। अरे छोरे, अरे रुक जा रहे तो मारो। अरे छोरे। फोन लगा लास्ट डायल नंबर पे। मुझे की फोन लगा रहा है? वहां पे लगा जहां पे हर बार लगाता है। चल
मुझे 2 मिनट बात करने का मौका दीजिए। टूटा हुआ डंडा मुंह में डाल दूंगा तेरे। चुप बैठ इस समय एकदम। और सुन, उतने प्यार से बात करना जैसे हर बार करता है। हाँ लल्लन। अरे लल्लन फल्लन भूल जा और फोन बंद रख। स्पीकर। लड़की ठीक तो है ना? अबे तो ठीक है, पर बार बार फोन करोगे तो ठीक न रहेगी। तुमको बोले थे ना भरतपुर पहुंच के फोन करेंगे। पुलिस वाले हाथ धो के पीछे पड़े। कहाँ पर हो तुम? अरे वहीं पहुंचेंगे ना भरतपुर। और कहाँ? अब फोन रख। अब फोन किया ना तो फोन तोड़ देंगे। ठीक है। डंडा तो टूट गया, हाथ तो बाकी हैं। इंस्पेक्टर वरुण को बताया कि उसने किसके कहने पर विक्रम के सिम का क्लोन तैयार किया था। इससे ये राज भी सामने आया कि कैसे विक्रम के नंबर से उसके अनजाने में किडनैपर्स को 40 से भी ज्यादा कॉल्स किए गए थे। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस किडनैपिंग से, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आप मेरा विश्वास कीजिए सर। इंस्पेक्टर वरुण के हाथ कुछ कामयाबी लगी थी, पर खतरा अभी भी टला नहीं था। शालिनी के किडनैपर्स अभी भी उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे और हर पल दूर जा रहे थे। अरे इतनी देर कहाँ लगा दियो? अरे क्यों? अरे डिक्की खोल। चल। गोली चली जरूर थी, लेकिन वो एक ब्लैंक कार्ट्रिज था, जिसकी चोट से शालिनी सिर्फ बेहोश हुई थी और फिर से नन्हे की कैद में आ गई थी। सर, ट्रेसिंग से सर ये पता चला है कि इनका जो आखिरी कॉल था सर वो जंगल के आसपास से हुआ था सर। पर काफ़ी देर इनको फॉलोअप करने के बाद सर मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरीके से सड़क से ज्वाइन हुए सर, ये लोग भरतपुर की तरफ गए हैं सर। और सर मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर ही दूर होंगे हमसे। जी सर। ठीक है सर, मैं फॉलो करता हूँ सर। जी सर। अभी इसे ससुराल मान, है ना? और जिंदा बची तो मैं के वापस जाएगी। चले लेके आ। चल। लाइट जला। छोड़ो। अरे चल बे, चलो चल। लड़के को फोन करके कहते हैं क्या हम आ गए? विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है? अरे रहने दे तू, मैं फोन करता हूँ। तू यहीं खड़ा रहे और इसका ध्यान रख। अब मैं छत पे जा रहा हूँ। अरे उठा ले फोन। पिस्सो भरतपुर बस स्टैंड के सामने चाय के टप्पर के पास एक काले रंग के बैग में पहुंच जाना चाहिए 12 बजे। और कोई होशियारी नहीं, और हमें कॉल करने की कोशिश मत करना। अगर बेटी सही सलामत चाहिए तो पुलिस को भी कॉल मत करना। अरे तन्ने देखूं पहले। एक चिंतित और लाचार पिता की परेशानी को इंस्पेक्टर वरुण क्यों अनदेखा कर रहे थे? फोन पर सुनाई दे रही भीषण गोलीबारी की उन्हें क्यों कोई परवाह नहीं थी? क्या इंस्पेक्टर वरुण कुछ ऐसा जानते थे जो हम नहीं जानते?
कहाँ थे आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन तो उठाना चाहिए कि नहीं? अरे जवाब दीजिए, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने फोन किया था, हॉस्पिटल से पता चला कि आपका डिस्चार्ज हो गया। हाँ सुधा, वो क्या? शालिनी को कुछ पता चला? कैसी है, कहाँ है? शालिनी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा तो अभी तक क्यों नहीं पता चला उसका? कहाँ है, किस हाल में है? अरे कुछ तो पता चला होगा। आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस अपना काम कर रही है सुधा, थोड़ा धीरज बरतो ना। धीरज? कब तक? आखिर कब तक मैं धीरज बरतूं? अरे बच्ची का कहीं अता पता नहीं है, किडनैप हो गई है जवान बच्ची, कुछ पता नहीं है कहाँ है, कैसे, किस हाल में। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी उस पर, पता नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैं धीरज, तो मैं क्या करूं? मां हूं मैं, मेरी बच्ची का अता पता नहीं। अब जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया आप लोगों की वजह से, इतनी भी अगर खरोंच आई ना, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इतने अरे इसने मेरी बेटी को मार डाला। अरे शर्मा जी छोड़िए, और आप इसे छोड़ रहे हैं। इसे तो फांसी होनी चाहिए। अरे शर्मा जी इज्जत मत हुई, यहाँ थाने में कुछ आपके हाथ से हो गया तो सारी जिंदगी यही काटनी पड़ेगी। बैठिए यहाँ पे, इत्मीनान से बैठिए। स्वामी को पुलिस स्टेशन में देखते ही मिस्टर शर्मा ये जान गए कि उनका खेल खत्म हो चुका था। शर्मा जी, फांसी किसे होनी चाहिए और किसे नहीं, ये बात तो बाद में तय होगी। चलिए आगे की कहानी बताइए ताकि पर्दा गिराएं आपकी स्टोरी पर। अब तो सच बोलेंगे शर्मा जी, अब तो सच बोलेंगे शर्मा जी। मेरा बिजनेस खत्म हो गया था। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, एक दूसरा फोन आ रहा है। या ओके बाय, थैंक्स। जी गोयल साहब, जी मुझे पता है मेरी वजह से आपके बैंक को जो परेशानी हुई है। नहीं देखिए, घबराइए नहीं, मेरी और आपकी दोनों की परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मैंने भरद्वाज जी से बात कर ली है। जी हाँ, वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है। जी बस 8 दिन की बात है, तब तक बैंक को संभाल लीजिएगा प्लीज। भरद्वाज जी के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया। जी नमस्कार भरद्वाज जी, मैंने वो इन्वेस्टमेंट के पेपर्स आपके पास भेज दिए हैं। अगर आप वो साइन कर दें और तो हमारा बिजनेस का वो सिलसिला शुरू हो सकता है। जी तो सब ठीक है, आपने बच्चों के शादी का मुहूर्त निकलवाया क्या? मैंने पंडित जी से बात कर ली है, बस बहुत ही जल्द मैं आपके पास मिठाई और पीली चिट्ठी खुद लेके आऊंगा। शालिनी की शादी आलोक से तय करनी पड़ी, ये उनकी शर्त थी। मेरे इतने सालों की मेहनत के बाद मेरा इतना बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य का भविष्य मेरी बेटी की शादी के साथ कैसे जुड़ गया? विक्रम मुझे वैसे ही पसंद नहीं था। शालिनी की जिद पर विक्रम घर पे आया तो मैंने उसका मोबाइल पानी में गिरा दिया और खराब कर दिया। उस मोबाइल को मैंने स्वामी की दुकान पे भेजा सही करने के लिए। सिम कार्ड लिया और उसका क्लोन बना लिया। वो 2 किडनैपर्स वो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले थे। उनको 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था। विक्रम को उससे प्यार नहीं है, मेरे पैसों से प्यार है। मेरे पैसों में दिलचस्पी रखता है वो, यही साबित करना है मुझे। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बेटी चली जाएगी इस ड्रामे में। खोने को कुछ नहीं मेरे पास अब।
अक्सर एक बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, पर यहाँ तो एक बाप ने सिर्फ अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को दांव पर लगा दिया और उसकी जान और सम्मान को खतरे में डाल दिया। ऐसे पिता की क्या मिसाल दी जाएगी? बेशक शालिनी ने मिस्टर शर्मा को माफ कर दिया, पर कानून की नजर में वो अब भी गुनहगार ही थी। पुलिस को गुमराह करने और फॉल्स केस करने के जुर्म में मदन शर्मा को आईपीसी की धारा 182 के तहत 3 महीने की सजा हुई। मिस्टर शर्मा अपनी ही बेटी की नजरों से गिर गए और सामाजिक बदनामी हुई वो अलग, लेकिन हम सलाम करते हैं इंस्पेक्टर वरुण और इस केस में शामिल उन सभी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इतने कम वक्त में अपनी समझदारी